आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता आंदोलन एवं बिहार का योगदान से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं सबको हमने इसमें शामिल किया है और इसको आज फटाफट रिवीजन कर लेंगे। आज का पहला सवाल, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी हम लोग जानते हैं पुर्तगाली थे। बी हो जाएगा इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री था टॉमस रो। इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1717 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? हम लोग जानते हैं सूरत। इसका आंसर हो जाएगा डी। कलकत्ता शहर का नींव किसने डाली? जॉर्ज चार्नक। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसका हो जाएगा बी, सूरत। फ्रांसीसियों का हो जाएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है दोनों आदमी पहला जो है व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? इसका हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्की। ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यहाँ के पुर्तगाली नागरिक को जो है इंडियन लड़की से शादी करने के लिए प्रेरित किया था और ये इन्होंने कहा था कि आप इंडियन बन के रहिए। अगला सवाल है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, डच कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये इन्होंने जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की थी पुलिकिट में। चलो अगला देखेंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका हुआ 1757। इसका ये हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप लोग जानते हैं 1498 में इन्होंने भारत आने का काम किया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। तो इसका 16 का हो जाएगा ए। प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। अगला है, मीर कासिम ने अपना राजधानी मुर्शिदाबाद हटाकर कहाँ रखा? तो इन्होंने मुंगेर में बनाया था। मीर कासिम मुंगेर, इसको ध्यान रखें, बिहार का हिस्सा है, इसलिए इस लिहाज से भी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। 20वां नंबर सवाल है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? थे बॉरिंग हस्टिंग्स। सवाल नंबर 21 कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसी की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो बांडीवास के युद्ध में। ध्यान होगा, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय अगर किसी को दिया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 25वां नंबर सवाल देखेंगे, राज्य हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत को किसके द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसी सिद्धांत के माध्यम से बहुत सारा स्टेट जो अंग्रेज के कब्जा में कर दिए थे। हम लोग सब लोग इसको जरूर जानते होंगे। उसके बाद अगला सवाल है कि हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो इसमें सबसे पहले मिलाया गया सतारा को। लेकिन भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये रखा गया था 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसको सब लोग को ध्यान होगा। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया था? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया था? तो ये दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। अगला सवाल, भारत में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे? चार्ल्स मैटकॉफ का। 29 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? ये किया गया था 1813 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। सवाल, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1853 में। सब चलिए अगला सवाल देखें, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच। इसका हो जाएगा सी। 33वां नंबर सवाल है, किस व्यवसाय को भारत में स्थानीय शासन स्थापना का श्रेय? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन काफी जो है भारतीय लोगों के लिए जो है पसंदीदा वायसराय रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व किसके नेतृत्व में होता है? करमशाह। और करमशाह के बाद इनके बेटा था टीपू। अगला सवाल देखेंगे, असम में अहोम विद्रोह के नायक कौन थे? इसका थे सी। इसका थे गोमधर कुंवर। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंदमेट में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
वहाबी आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? ये थे सैयद अहमद। उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो ये है बिरसा मुंडा से। संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कान्हू दोनों भाई थे, ये भी किए थे, और इनके दो से चार भाई थे, सब मिलके किए थे, इसलिए इसका हो जाएगा ए और बी। अगला सवाल देखेंगे, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरठ से। सी इसका आंसर, इसको ध्यान रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, बी। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका जो था सैनिकों का विदेश भेजा जाना, ये नहीं था। तत्कालिक कारण अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा डी, सैनिकों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान इसमें जो था दोनों का, इसमें जैसे गाय और सुअर दोनों के चर्बी का जो है था इसमें यूज किया जा रहा था, इसलिए ये सैनिक विद्रोह काफी भड़क गया था। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये थे कुंवर सिंह, इसको ध्यान रखना है। देखेंगे 44 नंबर में, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया था। नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था यही नील विश्वास और दिगंबर विश्वास दोनों। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में। और कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? ये था बाबा राम सिंह के द्वारा। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बाबा राम सिंह। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे कहा था? ये इनका नाम है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? ये किया था 1828 में। चलिए अगला है कि किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी, हेनियो विवियन डिरोजियो को। चलिए अब देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो यह दयानंद सरस्वती, इसका डी हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा उन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। वेदों की ओर लौटो। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसको आप लोग ध्यान रखें। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका था पटना, ये हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां, ये इसका हो जाएगा सी 56 का। विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका हो जाएगा 57 का हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 58 में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था ज्योतिबा फुले। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। गुलामगिरी की रचना किसने किया? वही ज्योतिबा फुले ने किए थे गुलामगिरी की रचना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाए थे ईवी रामास्वामी नायकर, इसका 60 का हो जाएगा डी। 61 का आप देखिए, 61 में है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के मिर्जा गुलाम अहमद। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस तरह का सवाल अगर पूछ दे कि सुमेलित नहीं है तो इसमें हमको खोजना है कि इसमें गलत कौन है, ये खोजना है, ठीक है ना। चलिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में हुआ, ये बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो हुआ ये 1876 में हुआ, ये भी सही है। इंडियन लीग का स्थापना 1872 नहीं, ये गलत है। और पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में, ये भी सही है। इसलिए 62 का आंसर हो जाएगा सी। 63 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 को हुआ था, इसका हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था वेमस चंद बनर्जी, इसका हो जाएगा डी। तो अगला देखिए, चलो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए थे? एक किए थे बाल गंगाधर तिलक, हम सब लोग जरूर जानते हैं इस चीज को। निम्न में लाल पाल एवं बाल किससे संबंध नहीं है? वो अच्छा देखिए, लाल लाजपत राय, दोहाई विवेचन तिलक, इसमें हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, इनसे संबंधित ये नहीं है। लाल पाल बाल जो थे, लाला लाजपत राय थे वो भी पिंजन पॉल थे पाल, और बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले इन तीनों में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल है
कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन 1905 में किया, तो इनको किया था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन किए थे। प्लस वाले की बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी, तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हो गई थी। अगला है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध था, ये था बंगाल विभाजन से। जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला है मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे, ये थे वीर सावरकर। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे वीर सावरकर। किस क्रांतिकारी, अगला है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड के आरोप में फांसी दी गई थी, तो इसमें दिया गया था खुद्दीराम बोस को। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की, तो ये किए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। इसका हो जाएगा बी। अगर रहेगा पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया, तो ये हो गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, ये किया गया था 1906 में। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे दिया था, ये मैडम भिकाजी कामा को दिया जाता है। अगला सवाल, किस अधिवेशन द्वारा प्रत्येक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था किया गया था, तो ये किया गया था 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। जब मार्लियामेंटो जब सुधार अधिनियम हुआ था, तो उसी में जो है पृथक निर्वाचक की चर्चा उसमें किया गया था। अगला है दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। उन्हीं पर जो है बम से हमला भी किया गया था। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, देखिए वही सवाल पूछ दिया हम लोग जिसको चर्चा कर रहे थे, तो इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ए। चलिए देखेंगे बिहार से। बिहार के देवघर जिले में घटित हुई 1857 की क्रांति में कौन मारा गया, तो इसमें जो है नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट ये दोनों मारे जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। 30 जुलाई 1857 निम्न में से किस जिले में सरकार ने सैन्य शासन लागू कर दिया, तो इसमें सारण में भी लागू कर दिया गया था, चंपारण में भी कर दिया, पटना में भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लवी क्रांतिकारी का नेतृत्व किया, तो ये किए थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे, ये थे जगदीशपुर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की देहांत कब हो गया था, ये हो गया था 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को। वर्ष 1857 के मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार से निम्न में से किसने भाग लिया था, तो इसमें दो व्यक्ति भाग लिए थे, गुरु प्रसाद और शालिग्राम, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ बांकीपुर में। अगला है कि बिहार में वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किया गया था, तो बिहार में वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था पटना में। इस बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, ये किया गया था सरफराज अहमद। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता की अगर चर्चा होगा तो हमेशा ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी का ही नाम आएगा, क्योंकि वही इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, राजकुमार शुक्ल। इसको हम लोगों ने चर्चा किया था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था, तो इसमें हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था, ये किए थे 1917 में। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए थे, ये किए थे चंपारण से। अगला है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 में अधिवेशन हुआ था, तो वर्ष 1922 में अधिवेशन हुआ था गया में। चलिए अगला है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित कब हुआ था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठित हुआ था वर्ष 1931 में। प्रथम उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कौन थे, यानी कि बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अनुग्रह बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि बिहार किसान सभा से कौन
जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अगला है बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर अनुग्रह बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है। वर्ष 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? ये इसमें किया श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह, यानी इसमें दोनों थे, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। इसका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। बिहार में पहले सत्याग्रही बने श्री कृष्ण सिंह, इसका हम लोगों ने चर्चा किया था। पहले बिहार में सत्याग्रही कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। इनमें से किसने बिहार में पहली कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ही किए थे। दोनों में इसका हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 26 नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से। नेक्स्ट देखेंगे, लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बने फणींद्रनाथ घोष की बेतिया बिहार में किसने हत्या कर दी? चलिए इसका आप देखते हैं, इसको हत्या किसने किया। इनका हत्या कर देता है बैकुंठ शुक्ल। इसका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन लंबे समय तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे? तो लंबे समय तक इसमें मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे बाबू जगजीवन राम। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को काफी मददगार साबित हुआ होगा। आगे इस तरह क्लास नया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे कॉल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हम क्लास लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।